इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में कोई मॉड्यूल किस तरह से इंपोर्ट होता है और उसमें sys.path और पाइथन पाथ का क्या रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें A सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे B आता है और B के अंदर एक चाइल्ड है। तो इधर पे आप देख सकते हैं जो हमारा करंट फोल्डर है वो डॉट है, उसके अंदर ए एक फ़ोल्डर है, एक बी एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर चाइल्ड डॉट पाई करके है। तो ये चाइल्ड डॉट पाई में क्या है ये भी देख लेंगे। एक छोटा सा आपका एक लिस्ट है और उसमें दो नाम लिखे हुए हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि हम जहाँ पर कि अभी करंट फोल्डर ए अगर है हमारा, उसके अंदर से हम चाइल्ड को मॉड्यूल को इन्वोक करने की कोशिश करेंगे इंपोर्ट करके। तो देखते हैं क्या होता है। तो इधर देखिए हम लोग ए फोल्डर के अंदर पाइथन रेपल में गए हैं और वहाँ पर इंपोर्ट चाइल्ड हमने लिखने की कोशिश की और जैसे ही हम इसको इन्वोक करेंगे तो हमें एक मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ जाता है। इसमें बोलता है कि इसको कोई मॉड्यूल नहीं मिला जो चाइल्ड नाम का है। अब वही अगर ये सेम चीज़ हम लोग बी फोल्डर के अंदर करेंगे जिसके अंदर चाइल्ड डॉट पाई लोकेटेड है, तो वहाँ पर अगर हमने ये चीज़ रन की तो वो सही से हो जाती है, कोई एरर नहीं आया, उसे वो मॉड्यूल मिल गया। और जैसा कि हमने देखा इस चाइल्ड डॉट पाई में ये लिस्ट थी, तो अगर हमने चाइल्ड डॉट किड्स इन्वोक करने का कोशिश करेंगे तो हमें बराबर से वो लिस्ट रिटर्न हो जाती है जो कि किड्स में है। तो ये सब हो कैसे रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो sys.path का है और पाइथन पाथ अगर होता है तो वो sys.path को में ही ऐड अप हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है चलिए देखते हैं। जब भी हम किसी एक फ़ोल्डर में हैं, अगर हमें देखना है कि पाइथन के क्या क्या मॉड्यूल्स उस फ़ोल्डर से हम इंपोर्ट कर पाएंगे अगर हमारा स्क्रिप्ट उस फोल्डर में है, तो वो हमें चेक करने के लिए सिस जो पैकेज है उसमें पाथ हमारा रहता है। सिस मॉड्यूल के sys.path को अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो हमें जो भी इसके अंदर में एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिलता है उसमें जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो हमारे एक्सेसिबल होते हैं। नोट करिए ये सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये रेपल में हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं पाइथन रेपल के अंदर, इसके लिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। अगर हमने इसे एक्चुअली एग्जीक्यूट किया एक स्क्रिप्ट के अंदर से तो ये नाम आएगा उस फोल्डर का जिसमें हम हैं। तो ये ए फोल्डर में अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो पूरे फोल्डर का पाथ आ जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ नोटिस करिए हमारे पास ये स्क्रिप्ट डॉट पाई है जिसमें वही चीज़ की गई है, इंपोर्ट किया सिस और प्रिंट किया। और हमारा ये जो स्क्रिप्ट डॉट पाई है वो टॉप लेवल फोल्डर पे है। चलिए मान लीजिए हमने इसे मूव कर दिया ए के अंदर में। अब हम लोग ए फोल्डर में चले जाते हैं और ट्री करेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग ए फोल्डर के अंदर में यहाँ स्क्रिप्ट है, ए के अंदर बी है और बी के अंदर चाइल्ड है। अब हम लोग ये पाइथन से स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो नोटिस करिए सबसे पहला जो आपका इसमें स्ट्रिंग आता है, सबसे पहला एलिमेंट इस लिस्ट में वो जो आपका करंट फोल्डर होता है वही आता है। PWD देख के आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये स्क्रिप्ट के अंदर में sys.path को प्रिंट किया है तो हमेशा आपको पूरा पाथ मिलेगा। अदरवाइज़ आपको अगर रेपल में अगर आपने सेम चीज़ चलाई है तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। उस एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब यही होता है कि आपका जो करंट फोल्डर है वो उसने उस sys.path में अज्यूम कर लिया है कि वो है अवेलेबल। अब इस पूरे पाथ में आपको कहीं पर भी जितने भी पाथ यहाँ दिख रहे हैं sys.path के अंदर में, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सारे में, उसमें कहीं भी चाइल्ड एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये जो करंट फोल्डर भी है वो ए है। ए के अंदर में चाइल्ड नहीं है, ए के बी के अंदर में चाइल्ड है। ये चीज़ आप समझिए। तो
तो अगर आपके sys डॉट पाथ में कोई तरीके से अगर हम बी का पूरा पाथ ला सके, sys डॉट पाथ में अगर हमारा बी का पाथ आ पाए, तो हमारे पास चाइल्ड मॉड्यूल एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर ही चाइल्ड है। तो अगर हमने इस sys डॉट पाथ को मॉडिफाई करके उसके अंदर में बी का पूरा पाथ डाल दिया, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर हमने ऐसा कुछ किया कि sys डॉट पाथ डॉट अपेंड, पाथ टू फोल्डर बी जो है वो पूरा का पूरा हमने अपेंड कर दिया, तो उसके बाद अगर हम इंपोर्ट चाइल्ड करेंगे और चाइल्ड डॉट किड्स करेंगे तो हमारा ये चलना चाहिए। ये अजम्पशन है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर कर देते हैं। इधर पे हम पाइथन रपल के अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इंपोर्ट सिस करके एक बार वापस से आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं कि इसमें अभी अगर हमने इंपोर्ट चाइल्ड करने की कोशिश की तो ये मॉड्यूल एरर देगा, क्योंकि अभी इसके sys डॉट पाथ में कहीं पर भी वो नहीं है अवेलेबल। करेक्ट। अब हम लोग जो हमारा एक बार इसका जो पूरा पाथ है वो निकाल लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, वापस पाइथन करेंगे हम लोग और इसके अंदर sys डॉट पाथ जो है वो इंपोर्ट करेंगे पहले तो, और sys डॉट पाथ में हम लोग अपेंड कर देंगे अपना जो भी पाथ है a स्लैश बी। ए तो ऑलरेडी आ जाएगा, ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो ए, हम जिस फोल्डर से ये पाइथन रन करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक्सप्लिसिटली हमारा बी फोल्डर भी जो है वो भी आ जाए। अब हम sys डॉट पाथ को प्रिंट करने जाएंगे तो हमें ये हमारा जो पाथ रहेगा ये यहाँ पर दिख रहा है, और ये पाथ जो है अब हमारा कायदे से हमें चाइल्ड इंपोर्ट करने देना चाहिए। आप नोटिस करिए कोई एरर नहीं आया, और अगर चाइल्ड डॉट किड्स करेंगे हम लोग तो उसने बराबर से वो लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स थे वो पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया उसने। तो इससे हमें ये पता चलता है कि sys डॉट पाथ जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स के पाथ्स हैं वहाँ जाके आपका पाइथन कोड जो होता है मॉड्यूल्स ढूंढ सकता है। अगर आपका कोई मॉड्यूल इन सारे पाथ्स में से कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका इंपोर्ट जो है उस मॉड्यूल का वो ब्रेक होने वाला है, आपको उसमें मॉड्यूल एरर आने वाला है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दिख जाएगा आपको उस केस में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि आपका मॉड्यूल का पाथ आपने अगर ऐड कर दिया तो आपका वो इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें sys डॉट पाथ में जाती हैं? सबसे पहले तो पाइथन पाथ करके एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, इसमें जो भी आप पाथ डाल देंगे वो सब आपका sys डॉट पाथ में ऐड हो जाता है वो। तो पाइथन पाथ एक तरह से स्पेशल एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, जिसमें मान लीजिए अगर इस केस में आपको sys डॉट पाथ को डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करके आप खाली पाइथन पाथ में वो चीज़ डाल देते उसका पाथ, तो भी अपने आप वो sys डॉट पाथ में आके आपका इंपोर्ट होने लगता। दूसरी चीज़, करंट डायरेक्टरी जो है वो अपने आप आपका सेट हो जाता है sys डॉट पाथ के अंदर में। और तीसरा, इंस्टॉलेशन डिपेंडेंट डायरेक्टरीज, जो इंस्टॉलेशन के साइड पैकेजेस होते हैं जहाँ पर मोस्टली आपके सारे मॉड्यूल्स पड़े होते हैं, वो पाथ आपका इधर पे सब मिलेगा आपको, जो बाकी जितने सारी एंट्रीज दिख रही हैं। तो पाइथन पाथ से इसको चलाने का एक डेमो कर लेंगे हम लोग। इसमें हमारा जो ट्री है अभी वो इस तरह से है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो बी के अंदर एक सी भी डाल देते हैं, और सी के अंदर में
चाइल्ड जो है उसी को कॉपी कर लेंगे, इसको कज़न्स बोल देते हैं चलिए। और हम लोग ये सी के अंदर इधर से चले जाते हैं, कज़न्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कज़न्स में मान लीजिए आपके दो कज़न्स का जो नाम है वो डाल दिया आपने, और इसका नाम भी जो है वो कज़न करके हमने इस वेरिएबल का सेट कर दिया नाम। अब हमें पता है कि अगर हम ए फोल्डर के अंदर से इसको रन करेंगे, इधर से अगर हम इंपोर्ट करने जाएंगे कज़न, तो ये फेल होने वाला है। कोई बात नहीं, तो इसका हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये हमें जो पाथ होगा सी फोल्डर का वो हमें पाइथन पाथ में डालना होगा। तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे पाइथन पाथ को, नोटिस करिए मैंने मेरा ए के अंदर बी के अंदर सी है, ए बी सी, तो हमने सी का पाथ डाल दिया इसके अंदर में। अभी इको करके आप देख सकते हैं कि पाइथन पाथ में हमारा ये है। अब अगर हम ए फोल्डर के अंदर से पाइथन में जाएं और सिस को एक बार देखेंगे, तो आप नोटिस करिए ये अपने आप आ गया इसके अंदर में। करंट फोल्डर तो आया ही, लेकिन करंट फोल्डर से तो सी के अंदर का कज़न इंपोर्ट नहीं होता। इस हमने क्योंकि पाइथन पाथ में हमारा ये ए बी सी वाला जो पाथ है वो डाल दिया, तो ये अपने आप आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से अगर इंपोर्ट करेंगे कज़न को, कज़न्स, तो वो हो जाएगा, और कज़न्स डॉट कज़न अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा ये चीज़ प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि पाइथन पाथ एक बहुत बेहतरीन तरीका है। हमारा कोई एक्सटर्नल फोल्डर है जिस पे हमारे मॉड्यूल्स है और उसको अगर हमें इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी चाहिए तो वो कैपेबिलिटी हमें देता है। अगर एक बार आपको इंपोर्ट कैसे चलता है ये समझ में आ जाता है, तो अगला मॉड्यूल जो आपको फोकस करना चाहिए वो पैकेजिंग का है। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगली बार मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।